हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आलिया। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी टॉपिक पे जो हम सब की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, पर हम सब इसे इग्नोर करते हैं। क्या है वो टॉपिक? गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। वोट देना ज़रूरी है, लेकिन वोट के बाद क्या होता है? सरकार काम कैसे करती है? डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? यहीं से स्टार्ट होता है गवर्नेंस। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, डेमोक्रेसी क्या है? पावर ऑफ पीपुल। इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब हम अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं। हर सिटीजन्स के वोट का वैल्यू बराबर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको इक्वली दी गई है और गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जवाबदेह है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। डेमोक्रेसी तब जिंदा रहती है जब लोग सवाल पूछते हैं, मीडिया सवाल पूछती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है बिना किसी प्रेशर के, और सिटीजन्स अपने राइट्स और ड्यूटीज को लेके अवेयर रहते हैं। अब आते हैं गवर्नेंस पे। गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों अलग चीज है। गवर्नेंस का मतलब है देश का डेली का कामकाज। कैसे कामकाज? जैसे कि स्कूल्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं, रोड्स बन भी रहे हैं या सिर्फ प्लान बन रहे हैं, स्कीम्स ग्राउंड पर पहुंच भी रही है या सिर्फ फाइल में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नेंस का मतलब हुआ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, रूल ऑफ लॉ। अगर डेमोक्रेसी इंजन है तो गवर्नेंस स्टीयरिंग व्हील है। सोचो, अगर डेमोक्रेसी हो लेकिन गवर्नेंस वीक हो तो क्या होगा? वोट तो मिल जाता है पर करप्शन बढ़ जाएगा, सर्विस फेल हो जाएंगी, पब्लिक का ट्रस्ट धीरे धीरे टूटता जाएगा। इस सिचुएशन में लोग कहते हैं वोट देने से क्या फायदा? समहाउ सिमिलर टू करंट सिचुएशन। इसीलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए गवर्नेंस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब उल्टा सोचते हैं, गवर्नेंस हो लेकिन डेमोक्रेसी ना हो, तब क्या होगा? तब डिसीजन फास्ट होंगे पर पब्लिक की कंसेंट नहीं होगी, फ्रीडम बहुत लिमिटेड होगी, पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होगी। हिस्ट्री गवाह है, ऐसे सिस्टम में डेवलपमेंट होता है लेकिन डिग्निटी नहीं होती। इंडिया ने इसीलिए फ्रीडम के टाइम डेमोक्रेसी को चूज किया था, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए थी। इंडिया में दोनों को बैलेंस करके चला जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा लिखा है फाइल्स में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ सबके लैंग्वेजेस अलग हैं, रिलीजन्स अलग हैं, कल्चर अलग है और प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है। इस डाइवर्सिटी को संभालने के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी थी ताकि सबकी आवाज़ सुनी जा सके। गवर्नेंस भी बहुत ज़रूरी थी ताकि डिसीजन इम्प्लीमेंट्स हो सके आसानी से। इसलिए इंडिया में दोनों का बैलेंस प्रॉपर है, बनाया गया था। आरटीआई, फ्री मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इलेक्शन, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब मिलकर इंडिया को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिटीजन का रोल। अच्छी डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सिटीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिर्फ वोट दे देना काफ़ी नहीं है। हमें फेक न्यूज़ से बचना होगा, हमें सवाल पूछने आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ सके इतनी हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है, और सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी हम डेमोक्रेसी को सेव कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्रिटिक बन के नहीं जीना है, हमें सवाल उठाना है, समझना है, सिस्टम को समझना है, चीज़ों को समझना है, तभी एक अच्छा सिटीज़न बन सकते हैं। तो याद रखिए, डेमोक्रेसी हमें पावर देती है, गवर्नेंस उस पावर को रिजल्ट में बदलने में हेल्प करती है। जब दोनों साथ में चलते हैं तब कंट्री सरवाइव करती है, कंट्री लीड करती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि एक अवेयर सिटीजन ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।